अभी कुछ दिन पहले सरकार ने जीडीपी का आंकड़ा पेश किया, जिसमें लगभग -23% की गिरावट रही और हिंदुस्तान के सभी औद्योगिक क्षेत्र से यह गिरावट दर्ज की गई। केवल कृषि क्षेत्र छोड़कर कृषि में लगभग 3-3.5% से ग्रोथ थी। इस चीज को हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। हमारे यहाँ छोटे शहरों से या गांवों के लोग ज्यादातर जो बड़े शहरों में पलायन करते हैं काम के लिए, तो उनके पास एक सपना होता है कि हम बड़े शहरों में जाएंगे तो हमें अच्छे रोजगार के साधन मिलेंगे, हमारा जीवन यापन अच्छे ढंग से होगा, हमको कई सारी सहूलियतें मिलेंगी, और वो अपने गांव और शहर को छोड़कर बड़े शहरों महानगरों के लिए आगे आते हैं। लेकिन जब देश महामारी के दौर से गुजर रहा था, कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा था और पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया, तब यही गरीब मजदूर महानगर में होने के बावजूद, जो कभी एक सपना लेके गए थे, अच्छे तरीके से जीने का सपना लेके, अच्छी कमाई का सपना लेके महानगर गए थे, वह यह समझ गए कि हम महानगर में भूखों मर जाएंगे। उन्हें याद आया अपना गांव। वो जानते थे कि मेरा गांव मुझे भले ही बहुत अच्छा जीवन यापन का तरीका नहीं देगा, अच्छा कमाई का तरीका नहीं देगा, लेकिन मेरा गांव मुझे कभी भूखों मरने नहीं देगा। लॉकडाउन तोड़कर 1200 1500 किलोमीटर पैदल यात्रा करके ये गरीब मजदूर अपने गांव वापस आए, तो उसकी वजह सिर्फ यही थी कि उन्हें अपने गांव पे विश्वास था कि उनका गांव उनको भूखे नहीं मरने देगा। बहुत सारे लोगों को गलतफहमियां है। वह यह सोचते हैं कि किसान खेती करता है क्योंकि यह उसके रोजगार का साधन है। होते होंगे कृषि क्षेत्र में काम करने वाले, उनके लिए रोजगार का, अन्य देशों में ये रोजगार के साधन होते होंगे, लेकिन हमारे देश भारत में, हमारे देश में कृषि केवल रोजगार का साधन नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी संख्या ऐसे किसानों की है जिनके जीने का साधन कृषि है, उनके जीने की कला है। वो अब उनकी सारी जिंदगी खेती में चली गई, उन्होंने अपने परिवार को पाला पोसा है उसी खेती की वजह से। तो हमें यह चीज समझना होगा, आप हिंदुस्तान के अंदर कृषि को अन्य क्षेत्रों से नहीं जोड़ सकते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो चावल या अनाज या फल सब्जियां बाजार में जाते हैं, पैसा देते हैं और उसको खरीद लेते हैं अपने उपयोग के लिए। आपको यह पता होना चाहिए कि किसान उन चीजों को जहां से लाता है वो पैसे देकर नहीं लाता है। वो जून की गर्म दोपहरिया में भी अपने खेतों में काम करता है, दिसंबर की कड़ाके की ठंड में भी रात को अपने खेतों में काम करता है। 1 किलो चावल के लिए वो 6 महीने अपने खेतों में श्रम करता है, मेहनत करता है, तब जाके वो बाजार में आपको चावल उपलब्ध होता है। माना उद्योगपति बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तब जाके नई नई चीजें हमारे देश में लाते हैं। वो पैसा कमाते हैं और तो टैक्स के रूप में सरकार को भी देते हैं, लेकिन जितनी मेहनत उद्योगपति करते हैं उससे कई गुना ज्यादा मेहनत किसान अपने खेतों में करता है और देशवासियों को अपना अनाज देता है, फल सब्जी इत्यादि देता है और सरकार को कमाने का साधन भी देता है। एक उद्योग, अगर एक कार ले लेते हैं,
एक कार बिकने पे सरकार को एक बार टैक्स मिलता है, लेकिन सोचिए जो किसान का गेहूं है, मानता हूं कि सॉफ्टवेयर पे, गाड़ियों पे, लग्जरी आइटम पे सरकार को एक बड़ी मात्रा में टैक्स मिलता है, लेकिन जो कृषि उत्पाद हैं वो भले ही कम टैक्स देते हैं, लेकिन कई बार देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कार एक बार खरीदी जाती है, सरकार को एक बार टैक्स मिलता है। उद्योग का एक प्रोडक्ट कार, उसके ऊपर एक बार टैक्स मिलेगा सरकार को। लेकिन अब किसान का प्रोडक्ट लेते हैं। अब गेहूं देखिए, अगर गेहूं दो कंपनियां आपस में खरीद बिक्री कर रही हैं तब भी सरकार को उस पर टैक्स मिलता है। फिर वही गेहूं आटा मिल में जाता है, उस गेहूं का आटा बनता है, वो मिल वाला भी सरकार को टैक्स देता है उसी गेहूं पे। फिर वही आटा जो है ब्रेड की फैक्ट्री में जाता है, अब उसका ब्रेड बन के मार्केट में आता है, फिर उसी पे टैक्स सरकार पाती है ब्रेड के रूप में। फिर वही ब्रेड आपके गली नुक्कड़ों में सैंडविच बनाने वाले के पास जाता है और वो सैंडविच बना के बेचता है, फिर उसी पे टैक्स कमाती है सरकार। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उद्योग और कृषि क्षेत्र, इन दोनों में किसी को आप नकार नहीं सकते हैं।